गिद्धड़वाह के श्री राम भवन में बनने जा रहे संत निवास भवन में कृपा दृष्टि डालने की खातिर आचार्य रमेशानंद जी महाराज वृंदावन से खास तौर पर गिद्धड़वाह पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं की ओर से उनकी आरती करते हुए फूलों से स्वागत किया गया। आचार्य रमेशानंद जी महाराज वृंदावन की ओर से श्री राम भवन में बनने जा रहे विशाल संत निवास भवन का मुआयना करते हुए गिद्धड़वाह के लोगों को बधाई दी। इस संत निवास भवन को बनाने में और श्री राम भवन के संचालक पंडित भोलाराम जी की ओर से किए जा रहे इस संकल्प को पूरा होने की उनकी ओर से खूब सराहना की गई। इस मौके पर पंडित भोलाराम जी की ओर से उनकी विधिवत चरण वंदना करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उनकी ओर से साथ पहुंचे संत महात्माओं का भी विधिवत सम्मान कर उनसे सुख समृद्धि की कामना की। पंडित भोलाराम जी की ओर से इस संत निवास भवन के निर्माण दौरान आने वाले संत महात्माओं के चरणों की रज को संभाल कर रखा जा रहा है। इस मौके पर आचार्य रमेशानंद जी महाराज वृंदावन वालों ने अपने प्रवचनों में कहा कि मंदिर की एक ईंट में भी सहयोग देने वालों का जीवन तो सुधरता ही है, इसके साथ सहयोग करने वालों के पितरों का भी जीवन सुधर जाता है। उन्होंने कहा कि पितर अगर सुखी होंगे तो वह आशीर्वाद देंगे कि उनका छोड़ा हुआ धन सही जगह पर लग रहा है। इस मौके पर श्री राम भवन में पहुंचे श्रद्धालुओं की ओर से आचार्य रमेशानंद जी महाराज से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हुए उनसे जल्दी फिर गिद्धड़वाह आने का आग्रह किया। संत समागम में संगत को खुद आचार्य रमेशानंद जी की ओर से प्रसाद वितरित किया गया। है मंत्र की ईंट बन करके लग जाता है, सीमेंट बन के लग जाता है। ईंट जब तक रहेगी तब तक हमारे पुरखों को स्वर्ग में घी, दूध, शहद, मक्खन हमारे पूर्वजों को मिलता रहता है। ईंट तो बहुत दिनों तक, कितने वर्षों तक रहेगी। तो याद रखना, मंदिर की लगी हुई ईंट, धर्मशाला की लगी हुई ईंट, उससे आपको जीवन सुधरेगा ही आपका, आपके पितर भी सुखी होंगे। और जब पितरों की कृपा होती है तो घर में धन बढ़ता है, घर में शांति बढ़ती है, घर में सुख बढ़ता है। और जिसके पितर रोते रहे हो, पितरों के आंसू बहते हैं कि मैंने इतना छोड़ा, हमारे बच्चे कुछ भी दान पुण्य नहीं कर रहे हैं, तो पितरों को अनादर झेलना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और जब हमारे वंश के, उनके वंश के लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, तो पितरों का भी वो सम्मान बढ़ता है पितर लोग। इसलिए आप लोग अगर इसमें अपना धन लगाएंगे तो पितरों तक को सुखी करेंगे। और जब पितर सुखी होंगे तो आप पर कृपा बरसाएंगे। आप देखते होंगे बहुत से व्यक्ति कितना भी कमाते हैं लेकिन दुखी रहते हैं, कितना भी धनी लेकिन दुखी। घर में कोई बीमार है, कोई क्या हो गया, घर में मुकदमा लग गया, यानी फिर भी घर में दुख ही दुख। कारण क्या है? क्योंकि पिता नाराज है। और पिता जब नाराज है तो तुम कितना भी कमा लो, कितना बढ़िया कोठी बना लो, वो सुखी क्यों नहीं हो पाओगे?
कि उनकी पितरों की दृष्टि हमारे ऊपर अच्छी, जब आप पुण्य करेंगे, जब आप दान करेंगे, तो पितरों की दृष्टि सही होगी और हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। महाराज की जय। थोड़ी सी है। गिद्धड़वा से सच्चाई का समय के लिए शक्ति सिंह जिंदल की रिपोर्ट।